क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में तैरते हुए एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमान कैसे ऑपरेट करते हैं? और वो भी तब, जब ये विमान दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने की तैयारी कर रहे हों। आज बात करते हैं फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल की, जो हाल ही में भारत आया है। चार्ल्स डी गॉल का भारत आगमन 4 जनवरी 2025 को फ्रेंच नेवी का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एफएनएस चार्ल्स डी गॉल गोवा के मुरगांव पोर्ट पर पहुंचा। यह फ्रांस के मिशन क्लेमेंसो 25 का हिस्सा है। खास बात यह है कि इस कैरियर पर मौजूद राफेल मरीन नाम के फाइटर जेट्स ने सबका ध्यान खींचा है। राफेल मरीन राफेल फाइटर जेट्स का नेवल वर्जन है। इसे खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें समुद्र के बीच से उड़ान भरने और दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है। गोवा और कोच्चि में वॉर गेम्स। भारत में रुकने के दौरान राफेल मरीन फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स के साथ गोवा और कोच्चि में वॉर गेम्स करेंगे। ये वॉर गेम्स सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह भारत और फ्रांस के बीच की रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने का जरिया है। भारत पहले से ही राफेल फाइटर जेट्स का ऑपरेटर है और अब देश की योजना है कि वह अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इंस्विक्रांत के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदे। ये जेट्स भारतीय नेवी की ताकत को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। राफेल मरीन की खासियत। राफेल मरीन फाइटर जेट्स का डिजाइन ऐसा है कि ये तेजी से उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये फाइटर जेट्स किसी भी मौसम में, दिन या रात, हर स्थिति में दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। 42वां वरुणा अभ्यास। फ्रांस और भारत के बीच 42वां वार्षिक वरुणा अभ्यास इस बार मिशन क्लेमेंसो 25 के तहत हो रहा है। इस अभ्यास का मकसद है कि दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर काम करें और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। यह अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर फोकस करता है ताकि दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बना सकें। भारत फ्रांस की रक्षा साझेदारी। भारत और फ्रांस का रक्षा रिश्ता कोई नया नहीं है। यह रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे और मजबूती मिली है। फ्रांस से खरीदे गए राफेल जेट्स और अब राफेल मरीन जेट्स की संभावित डील से यह साफ है कि दोनों देश न केवल अच्छे दोस्त हैं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार भी हैं। इंस्विक्रांत और राफेल मरीन की एंट्री। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर इंस्विक्रांत पहले से ही चर्चा में है। अब अगर राफेल मरीन इस कैरियर पर ऑपरेट करना शुरू करता है तो यह भारत की नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इंस्विक्रांत और राफेल मरीन का यह कॉम्बिनेशन दुश्मनों के लिए खौफ और भारत के लिए गर्व की वजह बनेगा। समुद्री सुरक्षा का भविष्य। फ्रांस और भारत के बीच हो रही ये साझेदारी सिर्फ डिफेंस डील तक सीमित नहीं है। यह दोनों देशों के बीच आपसी समझ, सहयोग और रणनीतिक तालमेल को दर्शाती है। इस तरह की साझेदारियों से न केवल भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता भी बनी रहेगी। क्या यह भारत के लिए एक गेम चेंजर होगा? इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। इंस्विक्रांत और राफेल मरीन का साथ, फ्रांस के साथ बढ़ती दोस्ती और ऐसी वॉर गेम्स से यह साफ है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है, बल्कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर नेवी तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपकी राय? क्या आपको लगता है कि फ्रांस और भारत की ये दोस्ती हमारे देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।